हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और छोटे से ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड प्रणाम। क्योंकि आज मैंने अपना ब्लॉग ना सुबह से ही शूट करना शुरू कर दिया था। तो मैंने खाने पे बना लिया है चावल, लपसी और दाल की बढ़ाई बनाऊँगी, यानी दाल के स्टफिंग पराठे बनाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ये नहीं खाते, तो उनके लिए सब्ज़ी रोटी बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे तुरई की सब्जियाँ बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें छील लूँगी और फटाफट से उनके लिए बना दूँगी, क्योंकि उन्हें जाना होता है काम करने। काम पे जाना होता है तो उनके लिए सबसे पहले बना के तैयार करूँगी, क्योंकि अपने लिए तो कभी भी बना लेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे पहले बनाएंगे। तो दोस्तों, एक त्यौहार होता है जिसे आषाढ़ी बोलते हैं। तो वो त्यौहार तो हमने कई दिन पहले ही मनाया था, लेकिन उस त्यौहार को फिर से रिटर्न करना होता है। हमारे गांव में ये प्रथा है। आप लोग गांव से होंगे तो आप लोगों को खुद ही पता होगा। तो बस उसी त्यौहार को रिटर्न करना था। मेरे पतिदेव को ये सब नहीं पसंद है, लपसी बढ़ई वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए। और यहाँ पे आटा मुझे कम पड़ रहा था, तो मैं आ गई फटाफट से आटा चालने। तो आटा चाल के रख लेती हूँ, तो मुझे डेली डेली आटा चालना नहीं पड़ता है। वैसे तो घर का पिसा हुआ आटा है, मैं घर में ही पीस लेती हूँ। तो आटा बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन है, लेकिन फिर भी मन की शांति के लिए मैं यहाँ पे आटे को छान के रखती हूँ, ताकि मुझे डेली डेली छानने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे आटा भी फटाफट से लगा लेती हूँ। और हस्बैंड के लिए खाना बना दिया, वो तो खा पी के निकल गए, क्योंकि उनके सामने तो मैं वीडियो शूट करती नहीं हूँ। अब यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी, क्योंकि लास्ट में ही बनाना था पराठे। हम लोग बाद में खाएंगे, तो बाद में ही गरम गरम बना के खाएंगे। तो इस तरीके से फटाफट से हमने बना लिया। अच्छा दोस्तों, बहुत लोगों को ये होता है ना कि उनसे पराठे बनते नहीं हैं। दाल के पराठे खासकर नहीं बनते, क्योंकि ये फट जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों से भी पराठे नहीं बनते, फट जाते हैं, तो आपको करना क्या है कि दाल को हल्का सा गीला कर लेना है। क्योंकि ये दाल के जो पराठे होते हैं ना, दाल बहुत ड्राई हो जाती है पीसने के बाद। तो आपको फटाफट इसे ना थोड़ा सा गीला कर लेना है, और आपसे फटाफट से बनेंगे। तो पहले ये ट्रिक मैं ये अपनाती थी, ये ट्रिक, लेकिन अब मुझसे बन जाते हैं। मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ बनाने में, तो मैं बस ऐसे ही बना लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं। खाना खाने के बाद, क्योंकि हमें करनी थी घर की साफ़ सफाई, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हमने खाना वाना ख़त्म कर लिया है, बना लिया और खा भी लिया। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ पीसने के लिए गेहूँ डाल देती हूँ, तो ये अपना पीसता रहेगा और मैं अपने बाकी के काम भी करती रहूँगी, यानी साफ़ सफाई भी करती रहूँगी, उधर आटा भी पीसता जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे गाँव में लाइट बहुत कम ही आती है। तो लाइट नहीं आती जल्दी से, इसलिए जब भी आती है ना, तो ये लगता है बस फटाफट से ये लाइट वाले काम ख़त्म कर लो। तो बस बाहर की साफ़ सफाई करने में लग गई हूँ। और अब यहाँ पे मैंने सारा सामान सही जगह पे रखना स्टार्ट कर दिया है। और ये इसकी शुरुआत मैं करूँगी किचन से, क्योंकि बहुत सारा सामान है। तो डेली 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 ये काम करना होता है दोस्तों, कि सारा सामान सही जगह पे रखना। मतलब बहुत ही मेहनत का काम होता है, कि सुबह से शाम तक जो भी सामान बिखरता है, उसे हम दोपहर में ठीक करते हैं, और फिर शाम को बिखरना शुरू हो जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह तक बिखरता है, और फिर हम वापस से दोपहर में ठीक करते हैं। तो ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। आई थिंक ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर एक हाउस वाइफ के लिए होता है। जो भी लेडीज़ें हैं, घर का काम करती हैं, अपना घर संभालती हैं ना, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हार्ड वर्क है कि घर का काम करो। और ख़ासकर जिन लोगों के पास चैनल है ना, तो उनका तो मतलब कि 1 मिनट का आराम भी नहीं है, कि पहले घर का काम करो सुबह, उसके लिए सुबह से दोपहर तो हो जाती है घर का काम करते करते, फिर वीडियो शूट करो, फिर उसकी एडिटिंग वगैरह जो भी करनी होती है, बहुत सारा काम हो जाता है, फिर शाम को काम करना होता है। तो इसलिए ना पूरा दिन बिजी जाता है। तो बस मैं भी वैसे ही कर रही थी। तो किचन मेरा यहाँ पे क्लीन हो गया है। जो भी बर्तन थे, मैंने सारे बर्तन सब सही जगह पे रख दिए, ताकि आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएं। और उसके बाद फिर हम साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बिस्तर भी ठीक कर रही हूँ। बिस्तर तो वैसे मैं सुबह ही ठीक कर देती हूँ, चलती फिरते। आज छुट्टी थी, तो बेटा देर तक लेटा हुआ था, तो बिस्तर मैं बार बार ठीक करना ही पड़ता है, क्योंकि आते जाते कोई भी बैठता रहता है, तो बिस्तर इधर उधर बिखर ही जाता है। लेकिन सही जगह पे सही चीज़ रखना, एक ही जगह पे रखे रहना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि पूरा दिन बिखेरने वाले तो कई लोग आएंगे, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं आता, सिर्फ एक ही रहता है। तो सारी चीज़ें मैं सही जगह पे रखने के साथ साथ सारी चीज़ें सही जगह पे इसलिए रख देती हूँ, ताकि बार बार मुझसे कोई पूछे नहीं, और जो चीज़ें जहाँ हैं वो चीज़ वहीं से ले ले। यानी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैंने एक जगह पे आज रखी और कल दूसरी जगह पे रख दी। ऐसे करने से सभी लोगों को ना सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो बाहर की साफ़ सफाई तो हमारी हो गई है,
अब बारी आती है अंदर की। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से रैक को खाली कर लिया है। यहाँ पे वैसे तो जल्दी साफ़ सफाई करनी नहीं पड़ती है, आज 2 से 3 महीने के बाद ही मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी से इतनी जल्दी अंदर डस्ट आता नहीं है, तो जल्दी से ये चीज़ें गंदी होती नहीं है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा आज थोड़ा सा साफ़ सफाई कर ही देते हैं। तो बस साफ़ सफाई की और जो भी सामान रखा हुआ था उसको हटाया और हटा के उसकी साफ़ सफाई कर दी। तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि क्या ही साफ़ सफाई की, सारा सामान तो ऐसे ही भरा पड़ा है। तो दोस्तों ऐसे ही भरा रहेगा, क्योंकि जो मेरा रूम है ना बहुत ही छोटा है और सामान तो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि उस रूम में अगर रख दिया जाएगा तो कबाड़ जैसे ही आपको दिखेगा। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद छत में जाती हूँ तो देखती हूँ कपड़े सूख जाते हैं, तो सारे कपड़े लाती हूँ और फोल्ड करके रखती हूँ। तो सारे कपड़े सबके अलग अलग रखती हूँ, अपने अलग रखती हूँ, बच्चे के अलग रखती हूँ, हस्बैंड के अलग रखती हूँ। और सारे सामान रखने के बाद पूरा काम जब मेरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं तैयारी करने लगती हूँ अपनी रील्स बनाने की। तो उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ तो तैयार होना नहीं पड़ता है मुझे, बस क्रीम लगाती हूँ, पाउडर लगाती हूँ, आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ और बस तैयार हो जाती हूँ। तो ज़्यादा मुझे तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभार जब मेरा दिल करता है कि हाँ मुझे थोड़ा अच्छे से तैयार होना है, बहुत ज़्यादा समय होता है, तो मैं तैयार होती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स पूरा घर का काम करते करते ना इतना समय ही नहीं बचता है कि हम ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाएँ, बहुत ही ज़्यादा मेकअप कर पाएँ। तो मैं कंघी भी करती जाती हूँ और रील्स भी देखती जाती हूँ, स्क्रॉल करती जाती हूँ। जो भी मुझे रील्स जो भी मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है उस कॉमेडी पे मैं वीडियो बना देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ और रील्स भी देखती जाती हूँ। जो भी रील्स मुझे ठीक लगती है उसी जगह पे मैं रोक देती हूँ और फिर उसके बाद रील बनाने लगती हूँ। तो कंघी करते करते मुझे 2-1 रील मिली जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं तैयार हो गई हूँ और अब रील्स बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मेरे 3 से 4 जगह की वीडियोस होती हैं। एक तो मेरा किचन को होता है, दूसरा रूम पे और तीसरा यहाँ पे, चौथा होता है जो छत में मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से 2 से 3 वीडियो बना लेती हूँ और फिर से लग जाती हूँ काम पे। तो रील्स बनाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन पे वापस से फिर, क्योंकि मुझे दूसरे वाले चैनल के लिए वीडियो शूट करना होता है, जिस चैनल का नाम है मौर्यास विलेज किचन। तो दोस्तों उस चैनल पे भी आप जाके मुझे सपोर्ट करिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी कुकिंग की वीडियोस मिलेंगी। और भी वैसे तो मैंने और भी 2-1 वीडियो ऐसे भी डाल रखी है, जो कि कुछ सिखाने के लिए ही मैंने डाली है, जैसे कि पंखा कैसे बनाएं या पुरानी टॉवल का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस तरीके की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर से जाके उस चैनल को भी सपोर्ट करिए दोस्तों। उस चैनल का नाम है मौर्यास विलेज किचन, तो आप लोग ज़रूर से सपोर्ट करिएगा। बस उस चैनल के लिए वीडियो शूट करते करते हो जाती है शाम दोस्तों, जो कि बहुत ही प्यारी सी शाम होती है। और हमारे यहाँ कई दिनों से ना बादल तो इतने ज़्यादा छाए हुए हैं और डेली थोड़ी थोड़ी करके बारिश हो रही है। तो शाम हो गई तो अब मुझे खाना भी बनाना होता है। तो बस मैं यहाँ पे टीवी देखती जाती हूँ और खाना बनाने की तैयारी भी करती हूँ। अब इतनी देर घर में सारे लोग आने भी लगते हैं, तो इसके बाद मैं वीडियो दोस्तों नहीं शूट कर पाती हूँ। तो दोस्तों अब मैं आगे का नहीं दिखा पाऊँगी और अपने इस ब्लॉग को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर मेरी पूरे दिन की मेहनत ज़रा सी भी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।